जीवित महान पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दीन और नम्रता के साथ तेरे सामने हम तेरे लोग शीश नवाते हैं। हम तुझसे सीखने के लिए, हम अपने आत्मा को तेरे वचन से तृप्त करने के लिए तेरे सन्मुख में आए हैं। महान परमेश्वर, तू हमारा उत्तम चरवाहा और महायाजक प्रभु यीशु, तेरे शरण में हम सबको अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो हम सबों से बोल और बातचीत कर। प्रभु परमेश्वर, तूने हमसे कहा है तुम मेरे पवित्र आत्मा का ठहरने वाला मंदिर हो। हमारा शरीर आपके मंदिर है स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं तू हमारे अंदर युगान युग तक वास करने लायक हमारा शरीर, आत्मा, प्राण को पवित्र बना दे, ताकि हम आपके लिए एक जीवित चलता फिरता मंदिर बन करके संसार में जो लोग तुझे नहीं जानते हैं उनके सामने हम आपके लिए, आपके नाम के निमित्त गवाह बन सकें। इस वचन को तो हमारे लिए आशीष के साथ, आशीर्वाद के साथ पाने के लिए हमें मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। कृपया हम सबको बैठ जाए। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होने पाए। प्रभु भला है और उसकी करुणा उसके लोगों के लिए सदा की है। मैं एक दो मिनट बीते दिनों की बातों का आपके सामने रखते हुए आज का प्रचार को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। लगभग 3 हफ्ता से तुम परमेश्वर की मंदिर हो करके हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करते आ रहे। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता तुम परमेश्वर के मंदिर होकर के मंदिर के बारे में हम सुनते आए। बीते हफ्ता पवित्र मंदिर बनो, इस मुद्दा के आधार पर हम परमेश्वर के वचन को आपके सामने लाए। आज भी पवित्र मंदिर बनो, उसी मुद्दा के आधार पर मैं परमेश्वर का वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं 2 वचन का आपके सामने लाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसकी 3री अध्याय 16, 17, 18। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय उसकी पहला पद। इन दोनों का वचनों को पहले हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3री अध्याय 16, 17, 18 पद है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र क्योंकि है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। बस परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं इस वचन के आधार पर पहला दूसरा हफ्ता प्रचार किया था और 3री हफ्ता भी बीते हफ्ता इसी वचन का आधार पर प्रचार किया था, लेकिन एक वचन को मैं जोड़ा था। तो उस वचन को मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसकी 7 अध्याय पहला पद है। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 7 अध्याय और उसकी पहला पद है। अतः हे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। क्यों हम इन वचनों का आपके सामने बारंबार लाते रहते हैं, क्यों आपको इन वचनों को बारंबार सुनाते रहते हैं, उसका एक मकसद है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहने के अनुसार
इस संसार में वो जल्द से जल्द वापस आने वाला है। हम उसकी तैयारी में, हम उससे भेंट करने, उससे मुलाकात करने, उसके साथ मिल करके उसकी पिता का घर अर्थात हमारा परमेश्वर का घर स्वर्गीय राज्य में हम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। दिस इज द टाइम फॉर प्रिपरेशन टू गो टू हेवन। ये परमेश्वर का राज्य अर्थात स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। जरूर दुनिया में हम जी रहे हैं, लेकिन ये कोई अता पता नहीं है कि और कितना साल हम जिएंगे। जिस दुनिया में हम हैं या और कितना साल चलेगी। आपको ये मालूम होना चाहिए, जो कोरोना बीमारी बीते साल में नवंबर में शुरू हुई थी चीन देश में, लगभग अभी हम 1 साल इस बीमारी के साथ जीना शुरू कर दिए। अब बहुत सारे लॉकडाउन हुई थी, बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ कानून बना था, लेकिन अब सब कुछ टूट गया है। अब लोग आराम से कुछ नहीं होने के जैसे जीना शुरू कर लिए। लेकिन सबसे ज्यादा अधिक संख्या में मरने वालों की संख्या इन दिनों में हो रही है, खासतौर से हमारे देश में। रोज 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। रोज 1100, 1200, 1300 करके लोग मरते जाते हैं। तो मैं इस बात को इसलिए आपको बतलाने के लिए चाहता हूं कि हम जिस दुनिया में हैं, ये और कितना दिन और कितना महीना और कितना साल रहेगा कोई ठीक नहीं है। क्योंकि प्रभु के कहने के अनुसार वो जल्दी इस संसार पे वापस आने वाला है। उसके आने से पहले हम इस संसार में रहने के लिए जितना अपने आप में तैयारी करते हैं, उससे ज्यादा इस संसार छोड़ के उस अनंत जो राज्य है, जो अनंत काल का पिता है, उसकी जो जगह है, उस अनंत काल की रहने का स्थान अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम अपने आप को तैयार करने का समय यही है। ये उचित समय है हम अपने आप को तैयार करने में लग जाने के लिए। इस बात पर ध्यान दीजिए। उसी के चलते परमेश्वर मेरे अंदर इस प्रकार के वचनों को आपके सामने रखने के लिए मुझे उसकाता है। मैं उस दृष्टिकोण के साथ इस सुबह के समय में बीते हफ्ता का जो पहली बार मैंने वचन को बोला था, 2 कुरिन्थियों को पत्री उसकी 7वां अध्याय पहला पद, जो इस वचन को मैंने बीते हफ्ता प्रचार में शुरुआत में कहा था, आपके लिए अच्छा होगा इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। सो प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली, ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सभी मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक गंभीर बात है। इसको मैंने समझता आप किस तरह समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इस बात पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, इस बात पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर से अगर आप भय रखते हैं, परमेश्वर का डर भय आप मानते हैं, तो आप एक बात पर अपने जीवन की एक क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान देंगे कि पवित्रता को किस तरह हम अपने जीवन में सिद्ध करें। पवित्र रहना एक बात है, पवित्रता में सिद्ध होना, ध्यान दीजिएगा। पवित्र रहना एक बात है और पवित्रता में सिद्ध होना। बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग सिखाने वाले होते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हर क्षेत्र में बहुत बच्चे दुनिया में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाले होते हैं। इसी प्रकार पवित्र जीवन बिताने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर उससे भी आगे आपको ले जाना चाहता है। इसलिए इस बात को पौलुस कुरिन्थी कलीसिया वालों से कहता है कि पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्र जीवन जीना अच्छा है, लेकिन पवित्रता में सिद्ध होना बहुत अच्छा है। तो वैसे ही लोगों को स्वर्ग में परमेश्वर जगह तैयार करता है। तो इस पवित्रता को सिद्ध करने के लिए हम इस मुद्दा के आधार पर प्रचार कर रहे हैं, पवित्र मंदिर बने, पवित्र मंदिर बनो। हर व्यक्ति के लिए ये इट इज नॉट ऑप्शनल, ये परमेश्वर का आज्ञा है। इच्छा है तो आप मंदिर बन के जिए, इच्छा नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, वैसा नहीं कहता। इट इज नॉट ऑप्शनल, ये इट इज फॉर गॉड्स कमांडमेंट। परमेश्वर का ये आज्ञा है
हमें एक पवित्र मंदिर की तरह जीना ही होगा। इसमें आप कोई तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। पवित्रता की बातों में आप कोई तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पवित्र मंदिर बनने के लिए हमें शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, उसी बात पे यहाँ पौलुस कुरिन्थी कलीसिया के लोगों को लिखता है। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर में अलग सा मलिनता है। शरीर को गंदा करने वाले अलग सारे पाप है, और आत्मा को गंदा करने वाले वो अलग पाप है। इन दोनों क्षेत्र को पौलुस कहता है कुरिन्थी कलीसिया वालों से, दोनों क्षेत्र में पवित्र हो जाओ। दोनों क्षेत्र में पवित्रता की बातों में सिद्ध हो जाए। ये नहीं है 1 पाव, ये नहीं है आधा किलो, वैसा नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा पवित्र तुम अपने आप को कर सकोगे, और पवित्रता में जितने तुम अपने आप को सिद्ध बन सकोगे, उतना तुम बनते जाओ। तभी तुम एक परमेश्वर का जीवित मंदिर बन सकोगे। तभी तुम परमेश्वर का, तुम्हारा शरीर एक पवित्र मंदिर बनेगा। तभी परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आकर वास करेगा। हम इसमें कोई तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। ऐसा एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा करने से हमारा परमेश्वर तो दयालु है, हमारा परमेश्वर तो प्रेमी है, हमारा परमेश्वर तो कृपालु है, हमारा परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर तो बहुत दयावंत है, हमारा परमेश्वर ये भी है कि वो भस्म करने वाले आग भी हैं। और गॉड इज ऑल्सो कंज्यूमिंग फायर। इस बात को आपको समझना होगा। वो जरूर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, कृपा करने वाला है, लेकिन वो भस्म करने वाले आग भी है। तो पवित्रता की बातों में हम कोई तरह का समझौता न करें, क्योंकि परमेश्वर हमें इतनी बड़ी दुनिया में से हमको उसका मंदिर समझ करके उसके आत्मा को हमारे अंदर वो बसाना चाहता है। तो मैं परमेश्वर की बातों में, उसकी पवित्रता की बातों में एक बात को आपके सामने रखता हूं, थोड़ा सा और आप सावधान हो जाएंगे। पुराना नियम की पुस्तक हबक्कूक, बुक ऑफ हबक्कूक, उसकी पहला अध्याय, हबक्कूक की पुस्तक, पुराना नियम, छोटी भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसकी पहला अध्याय, उसमें पहला अध्याय के 13 पद है। परमेश्वर के गुणों में, पवित्रता के बारे में परमेश्वर क्या विचार रखता है, पवित्रता के प्रति परमेश्वर का क्या सोच है, पवित्रता के प्रति परमेश्वर का क्या विचार है, पवित्रता के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है। ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ता हूं हबक्कूक का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 13 पद। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। हमारा परमेश्वर के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, आप तो ऐसा परमेश्वर हैं कि आप अपने आंखों से बुराई को भी नहीं देख सकता। बुराई को, अपराध को, पाप को, कुकर्म को, अधर्म को हमारा परमेश्वर देख नहीं सकता है। इतना महाप्रतापी परमेश्वर है। उस परमेश्वर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में आके वास करना चाहता है, तो हमें कितना पवित्र होना चाहिए, हमें कितना पवित्र होना पड़ेगा, हमें कितना पवित्र होना है, इसके बारे में आजकल हमें सोचने की जरूरत है। वो समय आया है, दुनिया के अंत होने के समय में आए हैं। वी आर लिविंग इन द एंड टाइम। हम दुनिया के अंतिम समय में आ गए। इस अंतिम समय में हम अपने आप को, हम अपने परिवार को, हम अपने बाल बच्चों को, हम अपने कुटुंबियों को, हम अपने गांव वालों को, हम अपने कलीसिया आराधना में हमारे साथ जितने लोग जुटते हैं उनको किस प्रकार रखना है करके बाइबल धर्मशास्त्र हमें सुंदर ढंग से शिक्षा देती है। मैं फिर आपको मुद्दा याद दिला रहा हूं कि परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनो, पवित्र मंदिर बनो। ध्यान दीजिएगा, इस मुद्दा के आधार पर मैं आज एक वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं कि रोमियो की पत्री, उसकी 12 अध्याय, रोमियो की पत्री इसकी 12 अध्याय। मैं बीते हफ्ता भी इस वचन को आपके सामने रखा था, आज भी मैं आपके सामने इस वचन को रखना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, रोमियो की पत्री उसकी 12 अध्याय
पहला और दूसरा पद को एक बार पढ़ेंगे। इसलिए हे भाई, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ावो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार का सदृश न बनो, परंतु तुम्हारा मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहला पद में शरीर के बारे में पौलुस बतलाता है, दूसरा पद में मन के बारे में पौलुस कहता है। दोनों के अंदर विशेष हमें ध्यान रखने का समय आया है। जरूर पहला शताब्दी में रोमी शहर में जो कलीसिया थी, उस कलीसिया के अंदर रहने वाले लोगों के लिए ये वचन लिखी गई थी, लेकिन आज इस दुनिया में जितने लोग हैं सब पर ये वचन लागू है। उस समय से भी ज्यादा इस वचन की आज हमारे लिए बहुत जरूरत है। किस प्रकार पौलुस कहता है, पहला पद में शरीर के बारे में बात करता है कि हम परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा। परमेश्वर मेरे अंदर वास करने के लिए, उसकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करने के लिए, मुझे देखने वाले परमेश्वर का शक्ल को मुझमें से मुझे देखने वाले परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की चाल चलन, परमेश्वर का गुण मुझमें से देखने के लिए मुझे एक परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए किस प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा, उसके बारे में पौलुस रोमी कलीसिया को लोगों को लिखता है। क्या लिखता है ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से आपको ध्यान को यहां पर आकर्षण के बीच में समय पढ़ रहा। अपने शरीर को जीवित, मरा हुआ लाश जैसा नहीं, जीवित। कुछ लोग इसका मतलब, आप जब बपतिस्मा लेते हैं, एक बात को थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी हो सकता है, इसलिए मैं इस बात को यहां क्लियर कर रहा हूं। जब आप इस किताब की 6 अध्याय को पढ़ेंगे, बपतिस्मा लेने के बारे में वहां पर लिखा जिक्र है, 6 अध्याय पूरा आप पढ़ेंगे, वहां पर मरने की बात करती है। बाइबल धर्मशास्त्र में पौलुस लिखता है, तुम अपने शरीर को एकदम मरा हुआ लाश के जैसे बन करके उसके बाद बपतिस्मा में तुम शामिल हो। वो बपतिस्मा लेने के लिए, इस संसार के पापों के लिए मरना है। लेकिन परमेश्वर के लिए जब जीने की बात आती है, उस समय आपका शरीर एक मरा हुआ जैसा नहीं, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि अपने शरीर को जीवित, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, क्योंकि हम जीवित मंदिर है। वी आर लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। हम एक जीवित परमेश्वर का मंदिर। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, क्यों जीवित रहने के लिए कहता है, जीवित होकर के क्यों पौलुस अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाने के लिए कहता है। उसका एक कारण है, जब हम जीवित रहेंगे, प्रभु में जीवित रहेंगे, वचन में जीवित रहेंगे, पवित्र आत्मा में जीवित रहेंगे, अभिषेक में जीवित रहेंगे और परमेश्वर के साथ की संगति में जीवित रहेंगे, तभी हम इस संसार में पाप से मरे हुए लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ सकेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, रोमी कलीसिया के अंदर रहने वाले सबसे पौलुस बात करता है, तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि परमेश्वर हम में वास करना चाहता है, परमेश्वर हमारे द्वारा दूसरों के अंदर जाना चाहता है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करके दूसरों को अपने ओर खींचना चाहता है। परमेश्वर के प्यार को जिस तरह इस दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं, उन ढूंढने वाले लोगों तक परमेश्वर हम सभी लोगों को पहुंचाना चाहता है, या तो उनका आपके पास, हमारे पास पहुंचाना चाहता है। जब हम उनके पास जाते हैं, चाहे वे हमारे पास आते हैं, उस समय हमारा जीवन हमें देख करके लोग एक मंदिर की तरह हमें देख के फील करें, महसूस करें, उस प्रकार का विचार उनके अंदर हो जाए, तभी वे अगला कदम परमेश्वर के साथ रख सकते हैं। ये एक शरीर को किस प्रकार करना। दूसरा, मन की बात कहता है
कि मन की बात किस प्रकार पौलुस कलीसिया के लोगों को कहता है, इसमें सच्चाई है। बहुत लोग मन की बात करते हैं लेकिन सब में सच्चाई नहीं है। लेकिन यहां पौलुस मन की बात एकदम मन से कह रहा है कलीसिया के लोगों को, इस संसार के सदस्य न बनो। सीधे बात, हमारा नागरिकता यहां नहीं। जरूर आधार कार्ड का कीमत है, जरूर एपीएल बीपीएल कार्ड का कीमत है, जरूर रेशन कार्ड का कीमत है, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक। उसके बाद वो कार्ड कोई काम का नहीं है। लेकिन हमारी नागरिकता, असली नागरिकता स्वर्ग में है। उस बात को समझ लीजिएगा। आप इस जो मैं बोल रहा हूं इसका आप हल्का मत समझिए। आप कहीं से भी किसी भी देश में किसी भी प्रांत में बैठ करके आप सुनते हैं, मैं आपको आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, मैं आपका ध्यान को परमेश्वर को ओर खींचने के लिए, परमेश्वर को ओर घुमाने के लिए, परमेश्वर को ओर मोड़ने के लिए प्रचार करता। मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं है प्रचार करने का। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। पौलुस कितना सुंदर ढंग से अपना मन की बात को लोगों को मन में रखता है। वो क्या कह रहा है, सुनो भाई बहन सुनो, इस संसार के सदस्य न बनो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब आप परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं, आपका चाल चलन प्रभु में आने के बाद बदलता जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना आप परमेश्वर के साथ है, कितना आप परमेश्वर के निकट है, कितने आपके अंदर मसीह में आने से पहले बुरी बुरी आदतें, बुरी बुरी चाल चलन, बुरी बुरी स्वभाव, बुरी बुरी विचार, बुरी बुरी काम आप जो करते थे, वो सब कितना आप में से समाप्त हुआ है। ये इसके लिए जवाब है कि आप परमेश्वर का शरीर, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बना है नहीं बना है। दूसरा, आपका मन परमेश्वर का मंदिर बना है कि नहीं बना है। परमेश्वर बाहर से आपके अंदर आने के लिए सोचता है या आपके अंदर रह करके वो आनंदित होता है। इसकी जवाब आप ही दे सकते हैं। मेरी बात को समझ लीजिएगा। जब मैं दूसरा पद को फिर पढ़ रहा हूं, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारा बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो मैं फिर आपका ध्यान को आकर्षण कर रहा हूं परमेश्वर के वचन को ओर, कि परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति एक पवित्र मंदिर बन के अगर जीना है, वो किस प्रकार जीना चाहिए और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं एक और वचन को और आपके ध्यान को आकर्षण कर रहा हूं। इब्रानियों को पत्री उसकी 12 अध्याय 14 पद है। ध्यान दीजिएगा। इब्रानियों को पत्री उसकी 12 अध्याय 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देख सकेगा। ध्यान दीजिएगा। यहां भी कभी कभी हम कंट्रोवर्सी में हम फंस जाते हैं कि यहां पर एक शुरुआत में इस प्रकार लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह चोरों के साथ मेल मिलाप किया है नहीं किया है? नहीं किया है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम मंदिर में जाने के बाद कोड़ा उठा करके लोगों को मारना पड़ा। ध्यान दीजिएगा। तो आप इस ये घटना से आप समझ लीजिए। अब देखिए, वो एक और उदाहरण मैं आपको बतला रहा हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहता यूदास इस्करियोती को बचा सकता था, लेकिन वो नहीं बचा सका, इसलिए वो वैसा लोगों के साथ उसकी समझौता नहीं होती है। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं कि नहीं, बाइबल में लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप करना, तो वैसा लोगों के साथ आप मेल मिलाप अगर करेंगे तब यीशु मसीह गलत है, आप बहुत सही हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप जब तक इस सत्य की प्रकाश, इसकी गहरा भेद का आप जब तक नहीं समझ पाएंगे, आप सबका दिल खुश करते जिएंगे इस संसार में, जिसके चलते जब न्याय के दिन आएगा उस दिन आप रोएंगे, शायद वे सब कोई प्रभु के साथ चले जाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सच्चा मसीह की पहचानों में एक पहचान है,
वो बुराई को देखते ही ना बोलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है हाँ के बदले हाँ, ना के बदले ना। अगर इससे बढ़कर कुछ होती है वो बुराई को उत्पन्न करती है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, हम सबके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई जान पहचान व्यक्ति बेविचार कर रहा है, उसकी पत्नी है, बाल बच्चे, क्या उसके साथ आप गले लगा करके घूम सकते हैं? सोचिए, सबके साथ आप मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके जान पहचान व्यक्ति शराब पी रहा है, लुटेरा है, अपराध कर रहा है, उसका हम सुधारने के लिए जरूर हम कोशिश करेंगे और उसके लिए प्रार्थना भी हम करेंगे, लेकिन ये नहीं हम उसके साथ मिलकर के घूमेंगे। इस बात को समझ लीजिए। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, थोड़ा सा कभी कभी लोग बोलते हैं कि गलत करने वालों के साथ गलत करने के इनको भी मन है। कोई अगर अच्छा व्यक्ति बोलता है कि क्यों उसके साथ घूम रहा, नहीं, बाइबल में लिखा है सबके साथ मेल मिलाप करो। नहीं, वैसा नहीं होता है। एक लड़का के बारे में मैं जानता हूं, तो वो लड़का अपने दोस्त को प्रभु में लाने के लिए प्रयास किया। उसके लिए दोस्त जहां भी जाता था वो उसके पीछे पीछे जाता था। वो दोस्त का एक गंदा आदत था, गंदा ब्लू फिल्म सिनेमा देखने का आदत था। उस लड़का के पीछे ये गया, कहां तक? सिनेमा थिएटर तक जाके उसके साथ बैठ गया और वहां तक जाके बैठने के चलते उसके साथ ये भी मिल गया। दोनों प्रभु से अलग हो गए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको ये मालूम है ये मार्ग परमेश्वर के लिए नफरत का मार्ग है, उस समय उस जगह से हमें हट जाना ही होगा। इस व्यक्ति गलत है, जब आपको मालूम हो जाता है उससे आपको हटना ही पड़ेगा। नहीं तो आपके अंदर जो प्रभु का आत्मा है, जिसको बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, इफिसियों के पत्र 4:30 में लिखा है कि उद्धार का दिन के लिए जो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए दिया गया, जो तुम्हारे ऊपर मोहर लगाने के जैसे दिया गया है, उसको, उस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आपको यह मालूम होना चाहिए, इतना आत्मिक बुद्धि और ज्ञान होना चाहिए। इस व्यक्ति के साथ बात करने से अंदर पवित्र आत्मा खुश है। इस व्यक्ति के घर जाने से पवित्र आत्मा खुश है, उनके साथ मिलने से पवित्र आत्मा खुश है, या उनको हम पवित्र आत्मा को हम शोकित कर रहे हैं। इतना हमें मालूम होना चाहिए, तब ही हम एक पवित्र मंदिर बन करके जी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरी बात पर आपका ध्यान को आकर्षण करना चाह रहा हूं। 14 पद इब्रानियों को पत्री 12 अध्याय, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेंगे। पवित्रता के बगैर परमेश्वर की दर्शन पाना, परमेश्वर को आमने सामने देखना नामुमकिन है, अनहोना है, वो ही नहीं सकता है, असंभव है। इसलिए यहां पर स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि उस पवित्रता की खोजी हो। किस पवित्रता की? जो प्रभु में है, जो परमेश्वर में पवित्रता है, उस पवित्रता की खोजी हो कि क्योंकि जिसके बिना कोई प्रभु को न देख सकेगा, न देखने पाएगा, न उससे मिल पाएगा, न उसकी दर्शन, न उसकी भेंट, न उससे मुलाकात, न उसके सामने आमने सामने हम आ पाएंगे। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो इस वचन के साथ मैं आज आपको 5 या 6 बात को जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहते हैं कि कौन सी बात है जो हमें परमेश्वर का मंदिर बनने से रोकती है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, कौन सी बात है जो हमें परमेश्वर की मंदिर बन करके बहुतों के लिए जीवन का मार्ग दिखाने का एक बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया है। उस जिम्मेदारी से हमें पीछे टांग पकड़ के खींचता है, उसके पीछे को और हमें खींचता है, आगे बढ़ने नहीं देता। उन बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक, पुराना नियम निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय, ध्यान दीजिएगा। मूसा के समय में एक घटना को मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। 33 अध्याय निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, हम उसमें 3 पद को पढ़ेंगे। बहुत बातें हैं, लेकिन सभी बातों को आप भी थोड़ा प्रयास करेंगे तभी वचन को आप सीख पाएंगे। 3 पद, निर्गमन 33 अध्याय 3 पद, तुम लोग उस देश को जाओ, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु तुम हठीले हो। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में इस कारण मैं तुम्हारे बीच में
होके न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। मैं मार्ग में तुम्हारे अंत कर डालूं। ध्यान दीजिएगा, मूसा के दिन में इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर मूसा से क्या बातचीत किया। ये जो घटना है, ये मिस्र देश से कानान देश की ओर जब लोग रवाना हुए थे, उस बीच की वार्तालाप है। परमेश्वर और मूसा की वार्तालाप, मुद्दा इजरायली लोग है। क्यों परमेश्वर इस प्रकार कहता है? मेरी बात को मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, इस पर ध्यान दीजिए। जो हठीले होते हैं वे परमेश्वर का मंदिर कभी नहीं बन सकते हैं। सीधे सीधे बात। क्यों परमेश्वर इस प्रकार का बात करता है, थोड़ा सा समझने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा पद के एक साथ पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश छुड़ा लाया, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, संग लेकर उस देश को जाओ, जिसके विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के शपथ खा करके कहा था कि उसे तुम्हारे वंश को दे दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये परमेश्वर का वायदा है। राइट, तीसरा पद, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु तुम लोग बहुत हठीले हो। इस कारण तुम्हारे बीच में मैं होके नहीं चल सकता हूँ। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा तुम सभी लोगों का अंत कर डालूं। ध्यान दीजिएगा, मगर परमेश्वर, देखिए परमेश्वर, मैं फिर उसका गुण को यहाँ पर प्रकट करना चाहता हूं। वो बहुत दयावंत है, अति करुणामय है। इसके चलते वो इस्राएलियों के बारे में जानता है, बहुत अकेले हैं, इनका गर्दन झुकता नहीं। परमेश्वर का ये बयान है। दिल इतना कठोर और गर्दन इतना टेढ़ा है, मतलब झुकने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि अपना परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने, जो परमेश्वर इनको आजाद किया मिस्र देश से, इनको जो परमेश्वर इनको गुलामियों के घर से छुड़ा करके, दासत्व के घर से छुड़ा करके आजादी के लिए इनको लेके आया, उस परमेश्वर के सामने झुकने के लिए लोग तैयार नहीं हुए थे। उस परमेश्वर से ये लोग अपना दिल को कठोर करते थे। उस परमेश्वर के सामने इन लोग एकदम हठीले हो जाते थे। उसके चलते परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं भस्म करने वाली आग हूं, मुझसे गलती बर्दाश्त नहीं होती है, मैं उतना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक उपाय करता, एक दूत को मैं तुम्हारे सामने यानी आगे आगे भेजूंगा, जो तुम्हारा मार्ग को तैयार करते जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उस दूत रहते हुए परमेश्वर के भी विरोध करते थे, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते थे, मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाते थे। सब कुछ मिलते हुए लोग कुड़कुड़ाते रहे। सब बातों को वो दूत देखता रहा। मेरी बात को समझने के, वो दूत, अभी मूसा इनके उद्धार करता नहीं है, वो दूत इनके लिए उद्धार करता, वही हमारा आज हमारे जीवन के लिए अगर सही कहा जाए, वही हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह ये लोग हरकत किए, उसी तरह हम भी परमेश्वर के विरोध में हरकत किए, हम भी परमेश्वर के विरोध में पाप किए, हम भी परमेश्वर के विरोध में दिल को कठोर किए, हम भी परमेश्वर के सामने हठीले थे। लेकिन उस दूत ने, उस स्वर्गदूत के समान जो हमारा उद्धार करता दूत, अर्थात हमारा महायाजक, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान देने के चलते आज परमेश्वर हमें यहां तक लेके आया है। लेकिन आप अपने पुराने दिन को भूलिए मत, आप अपने पुराना जमाना को भूलिए मत। आपके लिए परमेश्वर जो कुछ किया उसको भूलिए मत। परमेश्वर आपको जिस तरह जैसे जैसे उद्धार करते हुए यहां तक पहुंचाया है, आप हठीलापन, मैं उस पर उसके बारे में बोलना चाहता हूं। हठीलापन हमें परमेश्वर का मंदिर बनने से रोकती है।
आज आप अपने जीवन और जिंदगी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कहीं आपके अंदर हठीलापन किसी जगह में, आपके किसी बातों में, किसी क्षेत्र में आपके अंदर कहीं छुपा तो नहीं है, जो आपको परमेश्वर से अलग तो नहीं करता है, जो आपको परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनने से कहीं आपके लिए रोड़ा का काम तो नहीं करती है, कहीं आपको परमेश्वर से अलग करने का रास्ता में अगुवाई तो नहीं करती है। मैं आपसे नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हठीलापन से बाहर आइए। इसका एक और शब्द अगर सही तौर से कहा जाए, ढीठ है। दिल को कठोर करके कोई पाप नहीं करना, दिल को कठोर करके अपराध नहीं करना, दिल को कठोर करके परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर के प्यार के विरोध में, परमेश्वर की विरोध में, परमेश्वर के सेवकों के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में पाप करने के लिए उतावली नहीं दिखाना। नंबर 2, यहोशू की पुस्तक, यहां भी उसी प्रकार पवित्र मंदिर बनने से रोकने वाली बातों को मैं रोड़ाओं को आपके सामने रखता हूं। यहोशू की पुस्तक उसकी 7 अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 7 अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक उसकी 7 अध्याय 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। इसलिए इस्राएलियों ने पाप किया और जो वाचा मैंने उससे अपने हाथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसके अपने सामान में रख लिया है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, यह घटना आपको मालूम होना चाहिए। यरीहो जो शहर था, उस शहर के ऊपर अभी इजरायली लोगों को हमला करना है, लड़ाई करना है, युद्ध करना है, क्योंकि उसको पार करके इनको आगे बढ़ना है और उसको पार करने के लिए इनको दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता मांगने से वे देने के लिए तैयार नहीं है। जब उनको ऊपर हमला करने की बात आई, उस समय परमेश्वर ने एक प्रतिबंध लगाया, एक कानून उनको ऊपर लगाया। वो क्या है? उसमें से जो भी निकलेगा वो तुम लोगों के लिए नहीं रहेगा। उसको कोई भी अपना हाथ से मतलब अपने लिए छुरा करके नहीं रखना। लेकिन परमेश्वर के बात को इन लोगों ने माना नहीं, परमेश्वर के बात को इन लोगों ने टाल दिया। एक व्यक्ति, देखिए कभी कभी एक व्यक्ति के पाप पूरा देश को बर्बाद कर सकती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी देश का अगर चलाने वाला सही नहीं है, किसी देश को अगर चलाने वाला चोर है, उस देश बर्बाद हो सकती है। तो आप पूछेंगे कैसे? कि यहां पर बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है एक ही व्यक्ति ने इस अपराध को किया, उसका नाम आमान। वो व्यक्ति आकान नामक जो व्यक्ति था, उस आकान नामक व्यक्ति जब लड़ाई हुई थी उस समय उसने अपने तंबू में वहां का कुछ चीजों को ला करके चुरा के रख लिया। उसी के बारे में परमेश्वर यहोशू से बात करता है। क्या बात करता है? 11 और 12 पद को 7 अध्याय यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे। इस्राएलियों ने पाप किया है, इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में मिला लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की हुई वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालेगा तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। आगे को देखिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर यहां वाचा बांधता है। गॉड मेड कवर्नेंट विथ इजराइट
एंड ऑल्सो जाशुआ। ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर इस्राएलियों के साथ भी वाचा बांधता है, यहोशू के साथ भी वाचा बांधता है, मूसा के साथ भी वाचा बांधता है, याकूब के साथ भी वाचा बांधता है, इसहाक के साथ भी वाचा बांधता है, इब्राहिम के साथ भी वाचा बांधता है। आवर गॉड इज गॉड ऑफ कवर्नेंट। वो वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि वो मन नहीं बदलता है। आज बहुत सारे लोग ऐसा आपको दुनिया में मिलेंगे, बड़े बड़े लीडर लोग भी ऐसा होते हैं कि कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे, बोलने के बाद भूल जाएंगे, क्या बोलते हैं वो भी याद नहीं है कुछ लोगों को। लेकिन मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो प्रचार करते हैं, उस प्रचार के अनुसार जी नहीं पाते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं सटीक बोल रहा हूं कि परमेश्वर जो वाचा बांधता है, उस वाचा के ऊपर उसका ध्यान रखता, वो ध्यान रखता है। भले आप याद रखे या ना रखे, परमेश्वर के लोग याद रखे या ना रखे, लीडर याद रखे या ना रखे, इजरायली लोग याद रखे या ना रखे, लेकिन परमेश्वर जो वाचा बांधता है, लोगों के साथ वाचा बांधता, वो परमेश्वर याद रखता है। उसकी वाचा को इजरायलियों ने तोड़ डाला। इसमें सबको ही नहीं किया, एक ही एक व्यक्ति किया। आकान नामक एक व्यक्ति इस जगह में से साधनों को चुरा करके बाबुल देश का ऊंचा बहुत कीमती वाला वस्त्रों को ले आकर के चुरा लिया, और वहां पर जो भी उसको मिला उसने सब ला करके अपने तंबू में गाड़ के रख लिया। और इसके बाद अगला एक युद्ध में ये लोग जाते हैं, वहां पर लोग मार खाते हैं, कुछ लोगों को काटा भी जाता है। इसके ये कवर जब यीशु को मालूम होता है, मालूम होने के बाद तंबू के सामने, तंबू में आके परमेश्वर का वाचा का जो संतूक रहता है, कवर्नेंट बॉक्स, उस संतूक के सामने मुंह के बल गिर करके सवेरे से शाम तक रोते रहता है। यीशु वो रो रहा है, यीशु रो रहा है, परमेश्वर से पूछ रहा है कि हमसे क्या गुनाह हो गया, हमसे क्या भूल हो गया, हमसे क्या पाप हो गया, हमसे क्या अपराध हो गया। तो परमेश्वर उससे खड़ा करके कहता है, यीशु खड़ा हो जा, गलती तुम नहीं किया, आकान नामक जो व्यक्ति है उसने किया। उसके तंबू में जाके कोड़ करके देखो, ये सब सामान मिलेगा। उसके एक व्यक्ति के पाप के चलते एक देश के साथ जब लड़ाई कर रहे थे, इजरायली हार गए, पीठ दिखा करके भागे। बड़े बड़े मिस्र देश के लोग जीत गए, एतियों को जीत गए, एमोरियों को जीत गए, बड़े बड़े देश को ये लोग पार करते आ गए। आई नामक एक छोटा सा शहर है, छोटा सा देश है, छोटा सा जनसंख्या से पाए जाने वाला देश है। उस देश के लोगों के सामने इजरायली पीठ दिखा करके भागता है। मैं आपसे बोल रहा हूं, एक बात को समझ लीजिए, जहां आप अपने शत्रुओं के सामने हारते हैं, केवल आप नहीं हारते हैं, आपके परमेश्वर को भी आप हराते हैं। इजरायली लोग यहां केवल एक व्यक्ति के चलते हार गया, इतना ही नहीं है, परमेश्वर को फील होता तुम लोग भी हारा, मुझे भी हरा दिया। जब हम अपराध करते, जब हम गुनाह करते, जब हम पाप करते, तो जब हम हारते हैं, हमारा पिता परमेश्वर को, हमारा उद्धारकर्ता को ये फील होता है कि हम हार गए, हमारा बच्चा हार गया, हम भी हार गए। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, जब आपकी मान के चलिए आप देश के लिए कोई युद्ध करने गए या खेलने गए, कुछ चीज में बहुत बड़ा आपको मिरास मिला है, क्या आपके घर के लोग, आपके देश के लोग मिलकर के आपके साथ आनंदित नहीं होते हैं? हमारे देश कभी जब दूसरा देश में या किसी देश में या हमारे ही देश में कोई मैच में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में जीत गई या ओलंपिक में जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गया, क्या हमारे देश का हर व्यक्ति आनंदित नहीं होते हैं? सब कोई जश्न नहीं मनाते हैं। जब एक व्यक्ति पाप करता है, उसका दुख पूरा देश के लोगों को भोगना पड़ गया। मैं एक संस्था के लिए बोल रहा हूं, एक परिवार के लिए बोल रहा हूं, एक देश के लिए बोल रहा हूं। एक व्यक्ति के चलते सबको ऊपर पाप आ सकता, सबको ऊपर श्राप आ सकता है। एक व्यक्ति के चलते एक व्यक्ति सबको ऊपर परमेश्वर से उस दुख को मंगा सकता है। या एक ही व्यक्ति काम किया, एक ही व्यक्ति, सबको ही नहीं चुराए, सबको ही सामानों को, साधनों को ले आकर के अपने तंबू में नहीं गाड़े। एक ही व्यक्ति आकान, वो व्यक्ति किया, लेकिन इजराइल देश हार गया। अब मूसा नहीं है, यहोशू आकर के तंबू में संतूक के सामने, वाचा का संतूक के सामने मुंह के बल गिर के रोता है। उसी समय परमेश्वर उससे बात करता है।
मेरी बात पर ध्यान दीजिए, जब आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं या परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधता है, उसको भूलिए मत। वो आपके लिए, जब आप भूलिएगा, वो आपके लिए खतरा को पैदा करेगा। आशीष के बदले श्राप, आनंद के बदले दुख, शांति के बदले अशांति, ये सब हमारे साथ बीतेगा। नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, भजनकार एक बात को कहता है, भजन संहिता उसका 66 अध्याय, भजन संहिता उसकी 66 अध्याय, यहां पर कितना सुंदर ढंग से भजनकार कहता है। 18 पद को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसकी 66 अध्याय, हम उसके 18 पद को पढ़ेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी न सुनता। तो तीसरी बात, हमें परमेश्वर के मंदिर बनने से रोकने वाली ताकत कहां है? पवित्र मंदिर क्यों हम नहीं बन पाते हैं? क्यों नहीं हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर नहीं बन पाते हैं? उसका एक उत्तर, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, अर्थात मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। अनर्थ बात जो गलत, कुछ लोगों को मन में हमेशा अनर्थ बात ही होते रहता है। उनको कैसे बिगाड़े, इनको कैसे गड्ढा में गिराए, उनका सामान को कैसे चुरा ले, इनसे पैसा कैसे लूट ले, कुछ लोग इनको कैसे ठगे, उनसे कैसे झूठ बोले। इस प्रकार की बात आप प्रभु में आने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु भोज में शामिल होने के बाद, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाने के बाद अनर्थ विचार आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना है। जब अनर्थ बातें आपके दिल और दिमाग, मन और मस्तिष्क को डोमिनेट करेगा, प्रबल हो जाएगा आप में, तो आप पवित्र मंदिर कभी नहीं बन सकते हैं। इसके चलते कहां पर असर पड़ रहा, कितना भी हम चिल्ला करके पुकारें, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनेगा। सीधे बात, मैं फिर पढ़ रहा हूं 18 पद, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। आज मेरा प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। ये व्यक्ति एकदम आनंद और खुशी और गर्व से कहता, मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि मैं अनर्थ बात को नहीं सोचता। अनर्थ बात, गलत विचार, गलत सोच, गलत बातें जो दिमाग में नाचते रहता। कुछ लोगों से आप बात कीजिएगा, उनका बात सुनते सुनते आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना अनर्थ विचार है। अनर्थ, अच्छी बातें बोलता भी नहीं, अच्छी बातें सोचता भी नहीं। ऐसे लोगों से परे रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, नहीं तो उनका जैसा आपका भी स्वभाव बदल जाएगा, उनके जैसा आपका भी सोच बदल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सच बोलते ही नहीं है, झूठ बोलेंगे। परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनके विचार अनर्थ है, गलत सोच है, गलत चाल चलन है, गलत उनके अंदर बातें हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार जो अनर्थ विचार रखते हैं, वो कभी भी परमेश्वर का पवित्र मंदिर नहीं बन सकते। नंबर 4, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 59 अध्याय 1 और 2 पद। इस अध्याय को तो पूरा पढ़ना चाहिए, अभी हमारे पास समय नहीं है। मैं आपको काम दे रहा हूं, जरूर आप इस वचन को, इस अध्याय को पूरा पढ़ करके समझने की कोशिश करें। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 59 अध्याय 1 और 2 बात। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारे बातों को नहीं सुनता। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक और बात पर जोर दिया जा रहा है कि परमेश्वर के साथ की उसके साथ की रिश्ता अगर सही है परमेश्वर के साथ, हम जरूर परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन सकेंगे। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, उसकी जैसे हम कभी नहीं बदल सकते हैं, कभी भी नहीं बन सकते, उसके पवित्रता में हम बढ़ नहीं सकते हैं। एक और वचन को पढ़ेंगे 77 अध्याय
यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 64 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 64 अध्याय, 64 अध्याय के 7 पद को पढ़ेंगे। यहां एक और बात है, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के क्योंकि कारण हमारे अधर्मों के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया तूने है, हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। और हमें अपने बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। अधर्म, जिसके अंदर अधर्म है, परमेश्वर को कितना भी वो जानता क्यों न हो, कितना भी वचन मालूम क्यों न हो, कितना भी वो परमेश्वर के बारे में बतला सकता क्यों न हो, तो पर भी परमेश्वर उसके साथ कभी नहीं रह सकता है। वो व्यक्ति कभी भी पवित्र मंदिर बन ही नहीं सकता है। वजह उसके अंदर अधर्म है, उसके अंदर अपराध है, उसके अंदर पाप है, उसके अंदर परमेश्वर की रुष दिलाने वाली बातें हैं। इसलिए परमेश्वर जानबूझ करके ऐसे लोगों को, परमेश्वर बहुतों को क्षमा किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो क्षमा करने के बावजूद भी उस पाप से अलग नहीं होना चाहते हैं। उनके लिए यहां बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, हमें हमारी बुराई के वश में तूने छोड़ दिया है। परमेश्वर बचाने भी जानता है, छोड़ना भी जानता है। अधर्म से हम बचे रहे। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है इस अधर्म में हमें परमेश्वर की रिश्ता से अलग कर देती है, परमेश्वर से बातचीत करने से अलग कर देती है। हम अपने जरूरत के लिए भी प्रार्थना नहीं करेंगे। बाप रे, कितना खतरनाक पाप है ये। 7 पद के एक बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता है। जब हमारे अंदर अधर्म आ जाएगा, प्रार्थना हम नहीं करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ लोग हमको डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं, भैया 500 रुपया चाहिए, भैया 1000 रुपया चाहिए, पास्टर आप मेरी मदद कीजिए, मेरा ये कीजिए वो कीजिए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं कि हमारा मदद परमेश्वर ही कर सकता है, इंसान को मदद नहीं कर सकता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है वो प्रार्थना नहीं करना चाहता। यहां पर लिखा है जरूरत बहुत है तो पर भी कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता, मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। कि इसका मतलब हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, जिसके पास पैसा हम उससे मांगेंगे वो हमको दे देगा। इस प्रकार की जीवन बिगड़ा हुआ है, वजह अधर्म है। उस प्रकार परमेश्वर को जानने वाले जानने के बावजूद भी अधर्म में ही अगर रहना पसंद करेंगे, परमेश्वर उनके बारे में बतलाता है। उसमें फंसे हुए लोग अपने मुंह से कह रहे हैं परमेश्वर के बारे में, हमें हमारी बुराई के वश में छोड़ दिया है, परमेश्वर छोड़ दिया है। एक और बात पढ़ेंगे, ओसे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, पुराना नियम में ओसे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 5 अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे। 5 का 6 और 7 पद, 5 अध्याय 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। ओसे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पुराना नियम में 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु उनको परमेश्वर उनको न मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको न मिलेगा, क्योंकि वो उनसे दूर हो गया। कारण क्या है? वे बेविचार के लड़के जने हैं, इससे उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। मैं सभी बातों को बता नहीं पा रहा, लेकिन एक बात यहाँ पर विश्वासघात करने वाले कभी भी परमेश्वर का पवित्र मंदिर नहीं बन सकेंगे। प्यारे भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ परमेश्वर का वचन दोनों बात को हमें दिखाती है, हमारा पाप को भी दिखाती है, बचने का रास्ता भी हमें दिखाती है। एक वचन को पढ़िएगा, नीति वचन 28 अध्याय 13 पद, नीति वचन का पुस्तक उसका 28 अध्याय 13 पद। जो अपने अपराधों को छिपा रखता है
उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने पापों को मान लेता और उसको छोड़ भी देता है, उस पर परमेश्वर की दया की जाती है। परमेश्वर छड़ी से पीटता भी है, गले लगाता भी है। उनको गले लगाता है, उनसे गले लगाता है जो अपना जीवन को बदलना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, जो अपने जीवन में परिवर्तन को लाना चाहते हैं। शरीर में भी परिवर्तन, मन में भी परिवर्तन है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसी के बारे में हम रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का पहला दूसरा पद में पढ़े थे कि पहला पद में शरीर की परिवर्तन, दूसरा पहला वचन में शरीर की परिवर्तन, दूसरा वचन में मन की परिवर्तन। ये दोनों हमारे अंदर होना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के लिए पवित्र मंदिर बन करके जी सकेंगे। अब आप पूछेंगे कि परमेश्वर क्या हमारे सारे अपराधों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा कर देगा? जरूर करेगा, लेकिन आप परमेश्वर का सामने झुकेंगे तब। आप पूछेंगे कि कैसे भैया, कैसे कर देगा, कैसे पास्टर साहब, कैसे मेरा पाप का क्षमा हो जाएगा? तो मैं आपसे बतला रहा हूं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रचार करते हुए जा रहा था। जाते समय में सामने एक स्त्री दौड़ते हुए आ रही थी अपना जान बचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से गुहार लगाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगने के लिए। जब वो दौड़ते हुए आ रहे थे, उसके पीछे कुछ लोग हाथ में बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के उसको मारने के लिए उसको दौड़ा रहे थे। वो स्त्री भी नजदीक आ गई, मारने वाले भी नजदीक आ गए। तब आने के बाद प्रभु से वो गुहार लगा रहे थे, प्रभु मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। तब प्रभु ने उनसे पूछा क्या अपराध की है? तब उसके लिए वो लोग बोलने लगे कि ये एक आदमी के साथ ये रंगी हाथ बेविचार करते हुए पकड़ी गई है। ऐसी बात है, जरूर सजा देना। सजा पहला व्यक्ति अपना पत्थर उठा करके इस पर मारे जो जिंदगी में आज तक अपने जिंदगी में जो आज तक पाप नहीं किया, वो व्यक्ति पहला पत्थर इस पर मारे। सबको अपना पत्थर गिराया, सबको भाग गया। तो प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को देख करके कहता है, बेटी मैं भी तुमको सजा नहीं दूंगा, मैं तुमको दंड नहीं दूंगा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मन फिराओ, आइंदा ये पाप मत कर, शांति से लौट जा। वो स्त्री बाद में प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास समय नहीं है, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। पर आप कितना भी बड़ा अपराधी, पापी, गुनहगार, अटीले, ढीठ, विद्रोह करने वाला और अधर्म करने वाला परमेश्वर के सामने उसकी वाचा को तोड़ने वाला क्यों न हो, परमेश्वर दयावंत है। प्रभु यीशु अनुग्रहकारी है। वो हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया है। आज मन फिराइए, अपने हकीकत हालात को इस समय में सोचिए कि मैं क्या था, क्या हो गया। मेरे अंदर कितना पवित्रता था एक समय में, आज मैं कितना अपराध के दुनिया में चला गया। मेरा आत्मा में, मेरा शरीर में, मेरे मन में कितना पाप आकर के आज मेरे जिंदगी को बर्बाद कर दिया करके कम से कम इस समय में एक बार अफसोस कीजिए। प्रभु यीशु मसीह मरने के कुछ क्षण के पहले यीशु को दोनों बगल में दो छोर क्रूस पर लटकाए हुए थे। एक छोर कहता है यदि तू परमेश्वर का सचमुच पुत्र है, तू भी बच जा, हमें भी बचा ले। तो दूसरा छोर कहता है ऐसा मत बोल, हमने जो पाप किया है उस पाप का सजा हमें मिला है, लेकिन ये तो धर्मी है, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, इनमें एक भी पाप नहीं है। वो प्रभु के सामने हाथ तो दोनों कील से ठोका हुआ था, लेकिन हाथ जोड़ने के जैसे वो कहता है हे प्रभु यीशु, मैं पापी इंसान हूं, मुझ पर दया कीजिए। जब तेरा राज आवे मुझे स्मरण करना, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। मैं मरने से पहले अपने पापों को कबूल करना चाहता हूं। मैं मरने से पहले पापों से बचना चाहता हूं। मैं मरने से पहले पापों को क्षमा आपसे पाना चाहता हूं। प्रभु कहता है, एक ही जवाब, एक ही लाइन में उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह, तू आज मेरे साथ परदेश में रहेगा, विश्राम करने के लिए मेरे साथ रहेगा। आज परमेश्वर आपको एक मौका देता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज परमेश्वर आपको एक मौका देता है। तुम एक परमेश्वर का मंदिर हो,
तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास करना चाहता है। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पवित्र आत्मा से भर जाए, तमाम पापों से अलग हो जाओ, ताकि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन सके। आखिर में एक वचन पढ़ करके हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय, मैंने पहले भी कहा था, इस वचन को बारंबार आपको मैं सुनाऊंगा। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 24 पद, 4 का 24। और नए मनुष्य को पहन लो, और नया मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, जो परमेश्वर की अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता में हमारी सृष्टि किस तरह हुई। हम संसारिक जन्म के बारे में नहीं बोल रहे, हम आत्मिक जिंदगी के बारे में बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमें किस तरह अपने स्वरूप में बनाया। उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, उस पर ख्याल रखिए, उस पर आप अपना ध्यान को खुद आकर्षण कीजिए। इस वचन को थोड़ा सा एक बार और समझने के लिए कोशिश कीजिए। नए मनुष्यत्व को पहन ले। तुम पुराना नहीं है जो पापी जिंदगी था, बपतिस्मा लेने से पहले, कलीसिया में आने से पहले, यीशु को जानने से पहले, बाइबल धर्मशास्त्र का हाथ में लेने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले, प्रभु भोज में शामिल होने से पहले तुम जैसा था वैसा अभी नहीं है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के समान सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया हो। परमेश्वर सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया इंसान के रूप में परमेश्वर ने हमें बनाया है। सुबह के समय में आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हम इस सुबह के समय में आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को आपने खोला है। मैं आत्मिक आपकी पवित्र आत्मा का रहने का मंदिर हूं। इस बात को मैंने कई बातों को करने के चलते, जो तेरे विरोध की बातें, अपवित्र बातें, जिससे तू नफरत करता है, उस प्रकार की बातों में फंस जाने के कारण मैं अपने आप को भूल गया था। आज मैं आपके पास आया हूं प्रभु, आज मैं आपके शरण में आया हूं, आज मैं आपसे विनती करता हूं, आज मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। हे प्रभु यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझे फिर से उस पवित्र आत्मा का मंदिर बना के खड़ा कर, ताकि मुझे देखने वाले आपको देखने पाए। ऐसा कहने वाले अपने जगह में खड़े हो जाएं। आप जहां कहीं भी हैं, भक्ति पूर्वक परमेश्वर के डर भय के साथ आप अपने जगह में खड़े होकर के अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु से आप अपने मुंह खोल करके प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे पापी इंसान पर दया कर, मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर, मैं पवित्र मंदिर बन करके जीना चाहता हूं। प्रभु, तू मेरा शरीर को अपना पवित्र आत्मा का मंदिर बना ले, तेरे पवित्र आत्मा मेरे अंदर आके वास करने पाए। मुंह खोल करके थोड़ा 1 मिनट हम अपने मुंह खोल करके प्रभु से मदद मांगे। जैसा उस क्रूस पर रहते हुए उस चोर चिल्लाता है, हे परमेश्वर का संतान, प्रभु यीशु उद्धार करता, मैं तेरे साथ रहना चाहता, मेरे अपराधों को, मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मैं तेरे साथ रहना चाहता। प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर तुरंत दिया है, तुम मेरे साथ में परदेश में मेरे साथ आराम करोगे, मेरे साथ रहोगे। परमेश्वर वैसे उसके साथ किया है। आज उसके साथ परमेश्वर अगर कर सकता है तो क्या हमारे साथ वो नहीं करेगा। हम अपने मुंह खोल करके प्रभु से कहें, हे प्रभु, तेरे लहू से मुझे धोइए, मुझे शुद्ध कीजिए, तेरे जैसे मुझे बनाइए, तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर मेरा शरीर हो जाए, ताकि तेरा आत्मा मेरे अंदर वास करे। तू मुझे आत्मिक वरदानों से, आत्मिक फलों से, आत्मिक गुणों से, तेरे वचन के सामर्थ्य से, तेरे अभिषेक के भरपूरी में मुझे भर दे, ताकि मैं एक सच्चा परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन करके आपके लिए गवाही का जीवन बिता सके। और प्रभु, मेरे पास आने वाले, मुझसे बातचीत करने वाले, मुझे देखने वाले, प्रभु जी, तुझसे जो सुकून मिलता है वो मुझसे, तेरे नाम से लोगों को मिलने पाए स्वामी। उस प्रकार का जीवन जीने के लिए हमारे को प्रोत्साहित और मदद कीजिए। स्वर्गीय महान जीवित पिता परमेश्वर, हम इस सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से
प्रभु हम कलीसिया के लोग सब मिल करके तुझसे विनती करते हैं, और विभिन्न जगह में से जो भी इस प्रचार को सुनते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, वे भी आपसे गुहार लगा रहे स्वामी। परमेश्वर पिता तेरे पवित्र लहू से हर किसी को धोइए, शुद्ध कीजिए, तमाम प्रकार की हठीलेपन, तमाम प्रकार की कठोरता, तमाम प्रकार के ढीठपन, तमाम प्रकार की तेरे वाचा को तोड़ने के लिए जो शैतान हिम्मत दे करके तेरे वचन को, तेरे वाचा को, तेरे व्यवस्था को, तेरे नियमों को, तेरे आज्ञाओं को तोड़ने के लिए जो हमें उस्काया था, उस प्रकार की शैतान की बातों से हमें बचा ले। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी पवित्र मंदिर बन करके जीने के लिए प्रभु इन अनेकों को सहायता और मदद कीजिए। दूर दूर से जो सुनते, जो सुनेंगे, उनके लिए भी तो दया करना स्वामी। हर किसी के ऊपर तो अपना हाथ रख के नाम बनाम आशीर्वाद दे। हरेकों को, हरेक व्यक्ति के परिवार में, उनके बाल बच्चों के जीवन में, उनके भविष्य में परमेश्वर पिता तेरा सामर्थ्य, तेरी आशीर्वाद, तेरा अनुग्रह युगान युग तक सबके ऊपर बने रहने पाए स्वामी। धन्यवाद करते आज के आराधना के लिए परमेश्वर पिता, तू हमारे बीच में महिमा पाया, उसके लिए धन्यवाद। हम सबको मिलकर के प्रभु एक और बार आपको धन्यवाद कहते हैं। आपने जो आशीष दी उसके लिए धन्यवाद, वचन का प्रकाश जो हमें दिया उसके लिए धन्यवाद, आपके निकट में आने के लिए जो सहायता किया उसके लिए धन्यवाद, पवित्र मंदिर बन के जीने के लिए जो हमारे अंदर उत्साहित किया है प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन सदा हमारे जीवन में कार्य करते रहने पाए। धन्यवाद के साथ एक और बार सबको तेरे हाथ में सौंपते, सबों को आशीर्वाद दीजिए। सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना। आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन आमीन आमीन। सब किसी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।